हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 15 दिसंबर 2020 को थर्ड शिफ्ट में हुआ। आज का पेपर हमारा कंप्यूटर से संबंधित है। सभी क्वेश्चनों को विस्तार से समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2007 के डॉक्यूमेंट में निम्नलिखित में से किस टैब के तहत इंडेंट विकल्प उपलब्ध होता है। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इंसर्ट, दूसरा ऑप्शन है होम, तीसरा ऑप्शन है पेज सेटअप, चौथा ऑप्शन है पेज लेआउट। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? होम। सेकेंड आंसर राइट आंसर है। होम टैब में हम जाते हैं तो वहां हमारे को इंडेंट का विकल्प मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल फंक्शन किसी फ्रास का मतलब रेंज में उन सेल्स की संख्या को गिनती करता है जो रिक्त नहीं है। तो ऐसा जो आता है तो उसके अंदर हमें यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है काउंट, काउंट बनता ही नहीं है। काउंट क्या है? बनता ही नहीं है कुछ। काउंट इफ में कंडीशन हो जाती है। काउंट ब्लैंक में ब्लैंक को काउंट करता है। और काउंटा, यहां देखना काउंटा है और उसके बाद में ब्रैकेट लगाया गया है तो उस सेल्स की गिनती करता है जो रिक्त नहीं है। तो यहां फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड 2010 में वर्तमान फाइल को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यहां चार ऑप्शन दिया है, कंट्रोल टी, कंट्रोल आर, कंट्रोल पी, कंट्रोल एस। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? कंट्रोल पी। कंट्रोल पी ऑप्शन को हम प्रेस करने हैं पर जो वर्तमान में जो फाइल खुली हुई है, चाहे एमएस वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे एमएस वर्ड की 2007 की फाइल हो या 10 की फाइल हो, प्रिंट का ऑप्शन आता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12 का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, चूज द प्रिंट कमांड, एग्जिट वर्ड, प्रिंट ए पैराग्राफ, अनलॉक फील्ड। तो यार राइट आंसर क्या है? चूज द प्रिंट कमांड। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल कंपोज करने के संदर्भ में सीसी का पूर्ण रूप क्या है। कभी भी हम ईमेल लिखते हैं तो पहले ऑप्शन आता है टू, फिर आता है सीसी, फिर आता है सीसीसी, ऐसे ऑप्शन आते हैं। तो सीसी का क्या है? कार्बन कॉपी। सीसी का मतलब क्या है? कार्बन कॉपी। हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, कॉपी कॉपी, कोर कॉपी, कार्बन कॉपी या कार्बन कोर। तो यार राइट आंसर क्या है? कार्बन कॉपी। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ई सेवा नहीं है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो उन चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है। पहला है एम कॉमर्स, दूसरा है ई कॉमर्स, तीसरा है ई लर्निंग, चौथा है इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको दिख रहा होगा कि एम कॉमर्स मतलब मोबाइल कॉमर्स, ई कॉमर्स है, ई लर्निंग है, इलेक्ट्रिसिटी एक डिफरेंट है जो एक लाइट है यानी विद्युत है। तो विद्युत कोई ई सर्विस नहीं है ना। विद्युत क्या है? ई सर्विस नहीं है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो गया? विद्युत। ये तीनों क्या है? ई सर्विस है। ये तीनों क्या है? ई सर्विस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2010 में स्तंभ की चौड़ाई का अधिकतम आकार क्या हो सकता है। 512 संप्रतिक, 255 संप्रतिक, 300 संप्रतिक या 128 संप्रतिक। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? 255 कैरेक्टर अधिकतम हो सकते हैं एक कॉलम के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असंगत का चुनाव करें। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गूगल हैंगआउट। गूगल हैंगआउट क्या है? एक एकीकृत संचार सेवा है जो सदस्यों को एक पर एक या समूह में टेक्स्ट या वॉइस या वीडियो चैट शुरू करने या भाग लेने की अनुमति देती है। ये किसके द्वारा निर्मित है? जीमेल के द्वारा है। सफारी क्या है? एक वेब ब्राउजर है। ये क्या है?
एक वेब ब्राउजर है। एप्पल का क्या है? एक वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर है। ये क्या है? ये भी एक ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स। गूगल क्रोम क्या है? वो भी एक ब्राउजर है। तो ये तीनों क्या है? ब्राउजर है। और गूगल हैंगआउट क्या है? एक ऐप है। गूगल हैंगआउट क्या है? एक ऐप है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो गया? असंगत कौन सा हो गया? फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। एमएस वर्ड 2010 में बनाई गई तालिका में समान स्तंभ और चौड़ाई किस प्रकार सेट कर सकते हैं? तो आप देखना है कि वर्ड की एक कोई टेबल है जिसके अंदर कॉलम, चौड़ाई, स्तंभ और चौड़ाई किस प्रकार सेट कर सकते हैं। तो अपनी तालिका को सिलेक्ट करें। सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट करें, फिर सेल साइज में जाए, फिर लेआउट में जाए, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम में जाए। पहला ही आंसर सही है। अपनी तालिका टेबल को सिलेक्ट करें, फिक्स कॉलम विड्थ या लेआउट पर क्लिक करें, गलत है। अपनी तालिका सिलेक्ट करें, फिर सेल साइज में ग्रुप में डिजाइन टैब पर क्लिक करें, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम में विकल्प में, ये भी गलत है। अपनी तालिका सिलेक्ट करें, सेल साइज में पेज लेआउट पर क्लिक करें और फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम पर, ये भी गलत है। तो यह राइट आंसर क्या है? फर्स्ट वाला। नेक्स्ट। एमएस वर्ड 2010 में फेज कलर विकल्प का चयन कैसे करें? चार ऑप्शन दिए गए। व्यू टैब चुने और फिर पेज बैकग्राउंड में ग्रुप में पेज कलर विकल्प पर क्लिक करें। सेकंड है पेज लेआउट टैब चुने और फिर पेज बैकग्राउंड ग्रुप में पेज कलर को विकल्प पर क्लिक करें। थर्ड ऑप्शन है लेआउट टैब में चुने और फिर पेज बैकग्राउंड में ग्रुप में पेज कलर विकल्प को क्लिक करें। चौथा ऑप्शन है इंसर्ट टैब चुने और फिर पेज बैकग्राउंड ग्रुप में पेज कलर को विकल्प को क्लिक करें। तो हाँ, सबसे पहले आप क्या करना है, यदि आप किसी का भी कलर चूज करना है तो यहाँ राइट आंसर क्या है? पेज कलर लेआउट में जाइए, फिर वहां बैकग्राउंड पर क्लिक करें। पहले क्या करना है, आप लेआउट में जाना है, फिर बैकग्राउंड में क्लिक करना है और फिर कलर चूज करना है। तो आपका पेज का कलर आ जाएगा। तो यहाँ सेकंड आंसर राइट आंसर है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।